अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज का हमारा मौजू जो है वो है सबसे पहले धरना, जमात इस्लामी यानी से धरना और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो इस धरने में या इसके अलावा जो है एहतजाज शुरू करने जा रही हैं बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ और बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ हमारा आज का जो मौजू होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए आने वाले चीफ जस्टिस से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं और क्यों हैं और वो उम्मीदें क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे धरने की। तो धरना ये है, जमात इस्लामी ने अपने धरने का आगाज़ कर दिया है। आज दूसरा रोज़ है और शायद आने वाले दिन एक दो रोज़ ये धरना जारी रहे। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहला और बड़ा मौक़िफ़ जो है वो ये है कि जो बिजली के बिल है और IPPs जो हैं इन्होंने हमारा जीना आराम किया हुआ है और आम आदमी जो है उसके सांस लेने की भी मुश्किलात हैं और ये बढ़ती हुई महंगाई के साथ बिजली के बिलों का जो तूफ़ान है इसको रोका जाए और ना सिर्फ रोका जाए बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्या इसमें ये कामयाब होंगे? क्या ये ठीक है? पहली बात तो ये ठीक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कौम जो है वो बहरहाल इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी के इस काम में उसको फेवर दे रही है और कौम का मुतालबा भी यही है कि ये जो बिलों का अजाब है बिजली के बिलों का और बेइंतहा, ना सिर्फ इस वक्त बिजली बल्कि गैस के बिल भी देख लें और दीगर यूटिलिटी बिल्स को जब हम जायज़ा लेते हैं तो वो इस कदर ज़्यादा हैं कि आम आदमी जो है उससे बेबस नज़र आता है। और बाज़ लोग तो कहते हैं कि अब शायद वो घरों के अंदर जो है ना वो बिजली के बल्ब भी जलाने से मजबूरी ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बिजली के बिल एज़ इट इज़ आ रहे हैं और इनमें कमी के फ़िलहाल तो इम्कानात ऐसे नज़र नहीं आ रहे, बशर्ते कि ये हुकूमत मजबूर हो और किसी न किसी हद तक आवाम को रिलीफ दे। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि IPPs के साथ किए जाने वाले मुआहदे और उनकी जो मुद्दत है उसके अंदर वो हुकूमत परेशान है और बंधी हुई है और हुकूमत अपने ऊपर वो IPPs के मुआहदे नहीं लेने के लिए तैयार, जिसके हिसाब से हुकूमत को शायद 40 रुपये से लेकर 70 रुपये फ़ी यूनिट IPPs को देना पड़ते हैं और जिसकी वजह से इस वक्त एवरेज बिजली का बिल जो है या फ़ी यूनिट जो है हुकूमत को 39 रुपये कैश अदा करना पड़ता है और हज़ारों अरब रुपए सालाना जो है वो IPPs को दिए जाते हैं, मगर उनका कर्ज है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। ये IPPs जो है ये सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनके दौर में शायद पाकिस्तान में आए थे और जब उनका पहला दौर हुकूमत था तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए IPPs का सहारा लिया और फ़ॉरेन कंपनियों को पाकिस्तान बिजली बनाने के लिए बुलाया। उसके बाद उसकी तकलीद करते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने IPPs का सहारा लिया। फिर दूसरी मरतबा मोहतरमा आई, उस वक्त भी इजाफा हुआ। फिर दूसरी मरतबा नवाज शरीफ साहब आए। इस तरह यूँ सिलसिला चलता हुआ आज तक जारी है और ये IPPs का जो है हर दौरे हुकूमत के अंदर इनका जो है वो हुकूमत के ऊपर हाथ अपर ही रहा है और हुकूमत इनके हाथों मजबूर रही है या कमीशन खाती रही है। ये हमारा सिलसिला आज तक चला जा रहा है और कौम जो है उसको जो है वो समझें कि एक .com बना दिया है। वो कौम तबाह होकर रह गई है, कौम का बेड़ा गर्क करता है, कौम किसी खाते च नहीं गई। इस टाइम गरीब आदमी जड़ा ना अपने घर रोटी खावे ना खावे बिजली का बिल ज़रूर देना और इतने टैक्सेस हैं, ऐसे टैक्सेस हैं, नाम निहाद टैक्सेस जिनको दुनिया देख के परेशान हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं और दीगर ममालिक देख के परेशान हो रहे हैं कि ये टैक्सेस किस किस्म के हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी IMF ने लाए ने, IMF वाले कहते हैं कि जनाब साढ़े हाथ खड़े ने, असी नहीं लाए, असी हुकूमत में क्या खसारा पूरा कर। हुकूमत ने खसारा पूरा करना है, जिम्मेदारी हुकूमत दी है। मसला ये है कि हुकूमत अपनी जान छुड़ाती है IMF के कहने पर कि जी IMF ने कहा, लेकिन IMF जान छुड़ा रहा है कि हमने बिल्कुल नहीं कहा, हुकूमत की अपनी मर्ज़ी, हमें खसारा पूरा कर दे, IPP से मुआहदे ख़त्म कर ले, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हुकूमत 2035 तक IPPs को चलाना चाहती है और हुकूमत का कहना है कि हमारे जो मुआहदे हैं हालिया सूरत हाल में ये 2035 तक हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज़ है, वो ये है कि जब हुकूमत से कहा जाता है कि ये IPPs के साथ आपने जो मुआहदे किए ये कितने हैं, तो पता चलता है कि हमें जितनी बिजली की ज़रूरत है 30,000 मेगावाट। IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो तकरीबन जो उन मुआहदों के साथ अगर बिजली को देखें वो 40,000 मेगावाट पे चलेंगे। तो आपने 10,000 मेगावाट एक्स्ट्रा रखे हुए, क्यों?
एक और खौफनाक इंकशाफ ये हुआ है कि हुकूमत जो 30,000 मेगावाट गुज़िश्ता सालों में हुकूमत को ज़रूरत होती थी गर्मियों में, वो 30,000 मेगावाट कम हो गए 25,000 मेगावाट हो गए, क्योंकि कम से कम भी 800 से 900 मेगावाट जो बिजली है वो चली गई है, ट्रांसफ़र हो गई है सोलर पैनल्स पर। और जो बाकी कोई 4,000 मेगावाट हैं या 4200 मेगावाट है, 4,200 मेगावाट, वो इंडस्ट्री बंद होने की वजह से उसकी हमें कैपेसिटी कम हो चुकी है। यानी कि आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बंद होती जा रही है, इसी तरह स्टील इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बंद हो रही है, स्पोर्ट्स के ऊपर जवाल आया हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है उसका तबाह हो चुकी है और बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए वो जो उसकी भी जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है वो गरीब आदमी पर डल गई है, और गरीब आदमी जो है वो 4200 मेगावाट जो 4-5 हज़ार मेगावाट कम हुआ है उसके पैसे भी अब गरीब आदमी को देने पड़ेंगे, और हुकूमत जो है उसके ऊपर खामोशी से खड़ी है। अच्छा, इसके साथ ही हम बात करेंगे तो ये आज की यही बात थी कि क्या ये धरना ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ धरना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को किसी न किसी रास्ते से ये IPP से अपनी जान छुड़ानी होगी और कौम को उससे रिलीफ दिलाना होगा। दूसरे नंबर पे एक जल्दी से बात कर दूँ कि असद कैसर साहब ने बयान दिया है कि दिसंबर तक शायद हुकूमत तब्दील हो जाए और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएँ। ख्वाब अच्छा है, ख्याल अच्छा है, उनकी स्ट्रगल अच्छी है, उनकी कोशिश अच्छी है, लेकिन अगर आप अदालत के जज की तब्दीली से या चीफ जस्टिस की तब्दीली से ये समझते हैं कि आप हुकूमत बना लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई हो। मेरा ख्याल है कि इनको मज़ीद स्ट्रगल की ज़रूरत है, और ये जो एक ही जज काजी फाइज़ ईसा के ऊपर अगर आपने नज़रें लगाई हैं और आप ये समझते हैं कि मंसूर साहब आपको हुकूमत दे देंगे, तो ये एक आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन हुकूमत बहरहाल जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे तो पीपल्स पार्टी ने अपना टाइम मुकम्मल किया था, और ये बात ज़हन में रखें कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आपसे ज़्यादा बड़ी अपोजिशन थे अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी। तो मंसूर साहब जो हैं पंजाब के अंदर जब गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त मंसूर साहब को उठा के ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या मंसूर साहब मान गए थे? ऐसी बात नहीं है। मंसूर साहब ने वही फ़ैसले करने हैं जो होते हैं, मगर इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद स्ट्रगल करनी होगी और अपने बयानी में थोड़ी सी लचक पैदा करनी होगी जो फ़ौज और दीगर अदारों के ख़िलाफ़ बनाती है। उसके बाद नताइज शायद आना शुरू हों। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।